एक ऐसी मुद्रा जिसको रखा गया है प्राणायाम के अंतर्गत। प्राणायाम के अंतर्गत क्यों? क्योंकि यह मुद्रा जो होती है वो शीतली और शीतकारी प्राणायाम के सिमिलर होती है। अगर आप शीतली या फिर शीतकारी प्राणायाम को नहीं कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं इस मुद्रा को। इस मुद्रा के अंतर्गत आपको इन दोनों प्राणायाम के फायदे तो मिलेंगे ही, साथ में इस मुद्रा के फायदे भी आपको मिलेंगे। हरिओम योगीस, आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं काकी मुद्रा या फिर काकी मुद्रा प्राणायाम का, या फिर कहें काकी प्राणायाम का। इस प्राणायाम का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे इसकी विधि हमको सही तरीके से करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर एडवांस लेवल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका अभ्यास हमको किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा हम जानेंगे कि हम इस प्राणायाम या फिर मुद्रा के दौरान हमको ध्यान कहाँ पे रखनी चाहिए और इसमें कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, इसका अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए और अभ्यास के क्या क्या फायदे होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं काकी मुद्रा के शाब्दिक अर्थ को। काकी मुद्रा में दो शब्द हैं, काकी और मुद्रा। काकी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौवा। कौवा हमारे पुराणों के अनुसार अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा स्वस्थ रूप से जीवित रहने वाली पक्षी होती है, जिसके चोंच के समान आज हम संरचना बना करके ब्रीथ करने वाले हैं। दूसरा मुद्रा। मुद्रा एक ऐसा गेस्चर होता है, एक ऐसा पोस्चर जिसके माध्यम से हम अपनी शरीर की एनर्जी को पूरे शरीर में अच्छे से फैलाते हैं और एनर्जी को अपने शरीर में बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं काकी मुद्रा के अभ्यास के लिए। काकी मुद्रा में अभ्यास करने के पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए, जैसे कि आपको इस मुद्रा के अभ्यास के दौरान कुछ मुद्राएं और भी ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे आप नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा करेंगे। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा जिसमें हम अपनी आंखों की पुतलियों से नोज टिप को यानी नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करते हैं, जिससे बनता है ये नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा। साथ ही हम अपने लिप्स से कौवे की चोंच के समान संरचना बनाएंगे और उस संरचना से सांस को अंदर भरेंगे। फिर संरचना से सांस अंदर भरने के बाद हम सांस को थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। फिर हम अपने नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे, यानी हम अपने लिप्स से, जिससे हमने कौवे के चोंच के समान संरचना बनाई है, सांस अंदर लेंगे, सांस रोक कर रखेंगे, फिर हम सांस को नाक से बाहर छोड़ेंगे। अब इसका अभ्यास हम सबसे पहले बिगिनर लेवल में भी जानेंगे और इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में भी जानेंगे। अगर आप इसका अभ्यास पहले नए नए कर रहे हैं तो आपको इस अभ्यास के दौरान हो सकता है जब आप नासिका दृष्टि मुद्रा लगाएं तो आपको आंखों में या फिर सिर भारी सा लगे। तब आपको कैसे करना है, साथ ही आप जब इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में बढ़ जाएं तब इसका अभ्यास आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। इसका अभ्यास आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई से भी आसन में बैठकर कर सकते हैं जिसमें आपकी पीठ सीधी हो। हाथों में चिन्ह की या फिर ज्ञान की मुद्रा रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका अभ्यास पैर लंबा करके भी कर सकते हैं, हाथ खुली रख के भी कर सकते हैं। सोफे में, पलंग में, आप जैसा भी चाहे इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके अलावा आपका पेट इस समय खाली रहे तो ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपने खाना खा लिया है, अगर आपने लाइट खाया है और 1 घंटे का भी ब्रेक हो गया है, तब भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास को कर सकते हैं। अब पीठ आप सीधी रखेंगे, आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आंखों को बंद करने के बाद आप थोड़ी देर आराम करते हुए सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। थोड़ी देर अपने आप को शांत करेंगे। जब आपकी सांसें सामान्य हो जाए, आप शांत हो जाएं, फिर उसके बाद इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों को खोलना है। आंखों को खोलते सबसे पहले हम नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा लगाएंगे। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा में आप अपनी आंखों को खोलते हुए सबसे पहले अपने नोज टिप को देखने का अभ्यास करेंगे, यानी अपने नासिका के अग्र हिस्से को देखने का अभ्यास करेंगे। जब आप अपने नासिका के अग्र वाले हिस्से को देखेंगे, फिर आप अपने लिप्स को सिकोड़ करके कौवे के चोंच के समान बनाएंगे। अब आपको इससे सांस अंदर खींचनी है।
अब आप अगर अभ्यास में नए हैं तब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने लिप्स को क्लोज कीजिए, माउथ को बंद कर लीजिए। अब धीरे धीरे करके नाक से सांस छोड़िए। इसी प्रकार से आप अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। आप फिर से अपनी आंखों को खोलेंगे, नासिका के अग्र हिस्से को देखेंगे, लिप्स को सिकोड़ेंगे, सांस अंदर लेंगे, लिप्स को बंद करके, आंखों को बंद करके नाक से सांस छोड़ेंगे। चलिए साथ में अभ्यास करते हैं। आप जब काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी जीभ इसमें शांत रहेगी। आपको जीभ से सांस नहीं खींचना है। आप अपनी सांस को अपने लिप से, अपने होठों से जो संरचना बनाए हैं चोंच के समान, आपको सांस उसी से खींचना है। और सांस खींचने के बाद पूरी सांस जो है पेट में भर लेनी है। पेट में भरने के बाद आंखों को बंद करते हुए आपको धीरे धीरे अपनी नासिका से सांस को छोड़ते जाना है। ऐसा अभ्यास आपको पहले बिगनर लेवल में 3 बार, 5 बार, 10 बार ऐसे आपको आगे बढ़ना है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में। जब आप अपनी सांसों को लंबी लेने लगे, सांस थोड़ी देर रोक के रख सकें और नासिका दृष्टि मुद्रा में आप लंबे समय तक बने रह सकें, तब आप अभ्यास शुरू करेंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का। बिगनर लेवल में आपने 2 से 3 मिनट तक किया, फिर आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते गए। फिर अब आपको करना है इसका अभ्यास, जिसमें आपको नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा में बने रहना है। जितनी देर तक आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको बीच में आंखें बंद नहीं करनी है, इस मुद्रा में बने रहते हुए आपको अभ्यास को करना है। तो चलिए अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। मैंने पद्मासन लिया था, तो पद्मासन में वापस बैठूंगी, आंखें बंद। फिर से अपनी सांसों की गति को सामान्य होने दूंगी। सांसों की गति सामान्य करते हुए मैं फिर से नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा के लिए अपनी आंखों को खोलूंगी। चोंच के समान, कौवे के चोंच के समान संरचना बनाऊंगी। अब सांस अंदर, सांस लेने के बाद थोड़ी देर रोक कर रखूंगी अंदर। अब आप, हो सकता है कि आपसे ब्रीथ होल्ड ना हो, तो आप 3 से 4 सेकंड, कम से कम 5 सेकंड तक सांस को रोक कर रखिए। आंखें खुली रखिएगा, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा में ही रखिएगा। अब धीरे धीरे अपने नाक से सांस को बाहर छोड़िए। इसी प्रकार से अभ्यास कीजिए फिर से। अब धीरे धीरे हम लोग वापस आएंगे। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्राणायाम में हमको कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं तो कोशिश करें कि आप खुली जगह में करें, साफ जगह में करें, वेंटिलेटेड जगह में करें, यानी जहाँ पे अच्छे से वायु का आदान प्रदान हो, वहां पे इसका अभ्यास करें। क्योंकि अगर आप बंद रूम में करते हैं, एसी में इसका अभ्यास करते हैं, या फिर जहाँ पे प्रदूषण है उसमें अभ्यास करते हैं, तो इस प्राणायाम के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो कूल डाउन होना शुरू होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो ये धीरे धीरे आपके शरीर के तापमान को कम करता है और साथ ही मन को भी शांत करता है और आपके जो वायु है, एयर जो है, उसको फिल्टर करने का भी काम करती है। लेकिन अगर आप किसी प्रदूषित जगह में करते हैं या फिर बंद रूम में करते हैं या एसी में करते हैं, तो आपके इस ब्रीदिंग प्रोसेस को या फिर जो फिल्टर वाली प्रोसेस है उसको वो इंटरप्ट कर सकता है, यानी कि डिस्टर्ब करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका अभ्यास किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपकी बॉडी जो होती है वो शांत होती है, ठंडा होती है, यानी शीतल होती है। अब अगर आपको कफ दोष है
कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या है, इसमें हमारा रक्त जो है वो धीरे धीरे करके कम भी होता है। यानी अगर आप उच्च रक्तचाप की समस्या में इसका अभ्यास करते हो तो ये आपके रक्तचाप जो है उसको सामान्य करने का काम करता है। लेकिन निम्न रक्तचाप वाले भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि निम्न रक्तचाप की समस्या के दौरान आपको चक्कर आता है या फिर दूसरी कंडीशन होती है। तो अगर निम्न रक्तचाप है या फिर बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है तब भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब हमको इस प्राणायाम के दौरान में नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा भी लगानी रहती है। अगर आप नासिकाग्र दृष्टि की मुद्रा लगाएंगे तब जब आपकी आंखों की कंडीशन जो है वो स्वस्थ रहेगी। अगर आपको ग्लाउकोमा है, कैटरेक्ट की कोई सर्जरी हुई है, आई में कोई इम्प्लांट हुआ है या फिर आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है, तब आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस प्राणायाम के लाभ क्या क्या होते हैं। इस प्राणायाम के दौरान आपको मुद्रा के अभ्यास का भी लाभ मिलता है और प्राणायाम के अभ्यास का भी लाभ मिलता है। तो जब हम काकी मुद्रा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये प्राणायाम आपके शरीर के तापमान को, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लगता है, उच्च रक्तचाप है, गैस की समस्या है, या फिर आपके स्किन में जलन की समस्या है, या फिर आपको गैस बनने के साथ साथ आपके छाती में भी जलन जैसी फीलिंग आती है, आपका पाचन अच्छे से नहीं होता है, तब ये प्राणायाम आपको इन सारी चीजों में फायदे दिलाता है। जब आप काकी मुद्रा का अभ्यास का शुरुआत करते हैं, जब आप अपने होठों को सिकोड़ते हैं तो इसमें सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। सलाइवा जब प्रोड्यूस होता है यानी अच्छे से रिलीज होता है, तो हमको पता है कि हमारा जो सलाइवा होता है वो हमारे पाचन में मदद करने में सबसे पहला जूस होता है। अब ये हमारे पाचन को अच्छा करता है, यानी हमारी जो गैस से संबंधित समस्या है, अपच से संबंधित समस्या है, उनको भी कम करती है। ये प्राणायाम के दौरान हमारी शरीर जो होती है शीतल होना शुरू होता है। यानी अगर आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव है, चिंता है, अवसाद है या फिर उच्च रक्तचाप है, तो इनको भी सामान्य करने में मदद करती है। या फिर आपको निद्रा की समस्या है, अनिद्रा बहुत ज्यादा है, आपको बार बार आपका नींद खुल जाता है, तब भी ये प्राणायाम आपको मदद करता है आपकी नींद अच्छी दिलाने में। तो आप इसका अभ्यास सोते समय भी कर सकते हैं। साथ ही ये आपके शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लग रहा है या फिर ऐसा है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा गर्म या फिर चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है, तो उस दौरान अगर जब आप अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर को रिलैक्स करने के साथ साथ आपके शरीर को शांत करती है। अब इसके दौरान हम लोग लगाते हैं नासिका दृष्टि मुद्रा। तो नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा जो होती है वो अलग से ही आपके आंखों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। अगर आपका ध्यान कहीं पे नहीं लग रहा है, आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, तो भी आपके ध्यान को एकाग्र करने में मदद करती है नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा। तो ये दोनों कंबाइन फॉर्म में आपको फायदे दिलाती है, यानी आपको मुद्रा के भी फायदे और प्राणायाम के भी फायदे, इन दोनों फायदे को आपको दिलाती है। तो मेरी इस वीडियो में रही यही तक की जानकारी। आप लोगों से मिलते हैं हम लोग नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, जिनसे उनको सही नॉलेज मिल सके और वो सही तरीके से प्राणायाम का अभ्यास कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरिओम।